ऐसा नहीं है हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। एंड यहाँ पे क्या हो रहा था, सुबह तो मैंने उतना वॉइस ओवर नहीं किया था कि इसने मुझे क्या क्या गिफ्ट दिया, वो आपको गिफ्ट वाले व्लॉग में दिख जाएगा जब मैं अनपैक करूँगी तो। और हमारे यहाँ पे ऐसे मतलब हमारे यहाँ पे बेबी होने के पहले बेबी से रिलेटेड कुछ भी नहीं देते हैं, तो वैसा ही सबको पता है और हमारे घर में सहता भी नहीं है। तो यहाँ मैं क्या कर रही थी, जितने लोग भी आए थे उन लोगों को श्रृंगार का सामान दे रही थी, जैसे कि चूड़ी, बिंदी, सिंदूर। तो वो देना चाहिए और वो तो कभी भी आपको देना चाहिए। तो मैं सोची थी कि जो भी आएंगी लेडीज़ उन लोगों को मैं दे के प्रणाम कर लूँगी, सब लोग अपना अपना आशीर्वाद दे देंगे। तो यहाँ पे मैं सारा चूड़ी, बिंदी, सिंदूर सब वो कर रही थी। और एक्चुअली सिंदूर का डब्बा आया था, बट फिर भी हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, उस टाइम भीड़ भाड़ में मिल भी नहीं रहा था। तो सिंदूर को सबको वो फोल्ड कर करके हम लोगों ने दिया, जितने भी थे बड़े छोटे जो भी हैं सब सुहागन को वो किया हम लोगों ने। ये आंटी हैं जो हमारे घर की पड़ोसी हैं, मतलब कि साइड में ही है। जब भी मेरा कुछ फंक्शन होता है तो हमेशा ही आती हैं या रास्ते में दिखती हैं, तो हमेशा हाल चाल वगैरह पूछती हैं, बात होती है। ये मुझे बोल रही थी कि मैं कुछ लेके नहीं आई हूँ, तो मैं बोली कोई बात नहीं आंटी। फिर उनको दे करके प्रणाम किया और बहुत अच्छा लग रहा था, सब लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया। और व्लॉग आप लोग देख रहे हो, उसी के साथ साथ कमेंट्स भी बहुत कर रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं है। अभी मैं उतना ज़्यादा जवाब देना नहीं चाहूँगी। बस बहुत लोग बोल रहे हैं कि आपने फ़ोन नहीं किया या मतलब बात नहीं की। तो जब मेरा फंक्शन चल रहा था तब भी मैंने कॉल किया था, वीडियो कॉल दिखाने के लिए कि जो मतलब भैया नहीं आ पाया है, तो भैया को मैं दिखा दूँगी। लेकिन उनका ऐसे मुझे मैसेज आया कि उनका नोटिफिकेशन बंद था, तो कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, जब नोटिफिकेशन ऑन हुआ तब भी एटलीस्ट, क्योंकि शाम तक ये सब चल ही रहा था, रात तक, तो जिससे करना होता है कर लेता है। लेकिन कोई बात नहीं है, मेरी बात उनसे सुबह हो चुकी थी मैसेज के थ्रू, तो इट्स ओके। एंड अच्छा लगा, सब लोग आए थे। थोड़ा इमोशनल हो गए थे, इमोशनल क्यों हुए थे वो आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। जो लास्ट व्लॉग था वो मैं अपने बैक ऑफ माइंड कुछ सोच के चल रही थी, तो इस वजह से थोड़ा बहुत रोना आ गया था। और मेरी जो ननद आई थी, छोटी वाली ननद, उनका एक्चुअली 2 दिन पहले ही एक्सीडेंट हुआ था, बट फिर भी मैं बोली कि नहीं दीदी आप आ जाइएगा हो सके तो, क्योंकि वो मेरे घर के पास ही रहती है, सिवान ही रहती है। और ये मेरे स्कूल की टीचर लोग थी, तो सब लोगों को मैंने प्रणाम किया। मैम मना कर रही थी कि नहीं मैं पैसे नहीं लूँगी ये वो, बट मैंने बोला कि नहीं मैम आप वो लीजिए, क्योंकि ये मेरे तरफ से है, मतलब रिटर्न में। तो सब लोग अपना अपना आशीर्वाद दिए, सब लोगों ने मुझे टीका लगा के भी आशीर्वाद दिया था। और बहुत लोग बोल रहे थे भाभी आपकी नहीं दिखी, तो भाभी नहीं दिखी, लेकिन भाभी वीडियो कॉल पे बात कर ली थी। और भाभी के सारे बच्चे यहीं पे थे, एक आदित्य को छोड़ के, क्योंकि शॉप की वजह से उनको वहाँ पे रहना पड़ा। भैया की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो इसीलिए। एंड अब आज फाइनली जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुझे जाना है डॉक्टर के पास, क्योंकि परसों के बाद, यानी आज और कल का टाइम है मेरे पास, परसों से मैं जा भी नहीं सकती। तो यहाँ पे हम लोग सारा जितने लोग थे, मैं देख रही थी कौन कौन छूटा तो नहीं है, मतलब कोई भी।
सब लोगों के लिए चूड़ी बिंदी सिंदूर वो करके। यहाँ पे ये थी गाना बजाने वाली, तो उनको भी मैंने प्रणाम किया। उन्होंने बोला कि मेरा चूड़ी रह गया है, तो वो चूड़ी सिंदूर बिंदी उनको दिया मैंने। और मतलब कि इतना भीड़ भाड़ की वजह से वो हो जाता है, लेकिन घर पे हुआ था इसलिए बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कुछ भाग दौड़ नहीं हुआ। अगर कहीं और होता ना होटल वगैरह में तो उतना एंजॉय नहीं करते। मेरा जो मेहंदी संगीत हर कोई फंक्शन जो भी हुआ है वो सब घर पे ही हुआ है, और घर पे बहुत अच्छे से हो भी गया। यहाँ तक कि शादी भी मेरी घर पे ही हुई है। हॉल से हमारा वो हुआ था, वरमाला वगैरह हॉल मेरे घर के सामने ही एकदम बिल्कुल, तो इसीलिए बैंक्वेट हॉल में सिर्फ वरमाला हुआ था। देन अगेन मेरा जो माड़ो वाड़ो था सब मेरे घर पे ही लगा था। मेरी शादी घर से हुई थी, क्योंकि इस घर से किसी भी लड़की की शादी हुई नहीं थी। लड़कों में हुई थी मेरे मौसी की बेटे लोगों की, बट मम्मी बोली नहीं मेरे घर में माड़ो हलेगा, तो मेरी शादी में माड़ो यहाँ पे हला था। एंड यहाँ पे अगेन ये मैम थी जो मेरे से छूट गई थी, फिर मैं आई दोबारा, इनको दिया। जितने भी बड़े लोग थे, जितने भी सुहागन लोग थे, सब लोगों को सिंदूर बिंदी चूड़ी सब दे करके मैंने प्रणाम किया। आई होप कि ये व्लॉग आप लोग को अच्छा लगेगा। आप लोग भी अपनी ब्लेसिंग्स दे खूब सारी अच्छी अच्छी। ये आंटी जी को मैंने बुलाया था खाना बनाने के लिए। ये तो मेरी छोटी बुआ हैं जो ब्लू साड़ी में, जो पिंक साड़ी में है। तो मैंने उनको बोला था आंटी जी आ जाइएगा, तो उनको भी मैंने दिया। वो बोली मुझे क्यों दे रही हो? मैं बोली नहीं कोई बात नहीं आंटी जी, आप भी ले लीजिए। मैं इनको आंटी ही बोलती हूँ। तो फिर मैंने उनको भी प्रणाम किया। फिर जो साइड में आंटी वो भी कुकिंग करती हैं, मतलब क्लीनिंग करती हैं घर में, तो वो मैरिड नहीं है, लेकिन फिर भी वो चूड़ी पहनती है। तो मैंने चूड़ी और जो भी पैसे थे वो दे दिए, सिंदूर बिंदी नहीं दिए, क्योंकि मैंने अपने अकॉर्डिंगली जितना मुझे समझ आया उतना किया। फिर मैं देख भी रही थी कौन चला गया है, क्योंकि कोई छूट तो ना जाए। फिर ना नहीं दिया तो किसी को दिया, किसी को नहीं दिया तो वैसे लगता है ना, तो इसीलिए ढूंढ करके वो कर रहे थे। अभी इतनी थकान हो गई है ना, पैर में दर्द बहुत ज़्यादा हो गया। वॉइस ओवर भी मैं बहुत मुश्किल से दे रही हूँ। यहाँ मुझे बुआ बता रही थी कौन छूट गया है, कौन घर का है, कौन बाहर का है, मतलब पूछ रही थी। फिर बोल रही थी जो घर का है उसको बाद में दे देना, थोड़ी देर बाद, और जो बाहर के हैं वो जल्दी में रहते हैं, तो इसीलिए उन लोगों को दे देना। फिर ये सब करने के बाद खाना पीना खाया सब लोगों ने, क्योंकि घर में ही हुआ था, तो घर में मैंने बुला लिया था खाने के लिए, बनाने के लिए। तो मम्मी वहाँ मैनेज करा रही थी कि घर में किसको क्या, मतलब क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। बाकी सब लोग बैठ कर के आराम से खा लिए एक साथ। जो लोग जाने वाले थे वो लोग पहले खा लिए, फिर हम सब लेडीज़ लोग मतलब एक साथ खा लिए, बच्चे एक साथ खा लिए। तो ऐसा ही कुछ चल रहा था। उसके बाद से यहाँ कुछ साड़ी वगैरह ली थी मैम देने के लिए, और मैं सबको देने के बाद अब जो मेरे मतलब मेरी नंद जी लोग हैं उन लोगों को और मम्मी को गुड गुड बस अब जा रहे हैं उन लोगों को प्रणाम करने। आ गया मेरे देखते ही आरती जी हंसा दे रही है। तो चलिए अभी दीदी को सबसे पहले जाना है, बड़ी वाली दीदी को, तो उनसे मिल लेते हैं। उसके बाद से हम लोग लेट हम जाएंगे। थक गए गाइस, आवाज़ को मैनेज कर लीजिएगा। कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं क्या पूड़ी के साथ? तो यहाँ पे मैं बड़ी दीदी को दे रही थी साड़ी, क्योंकि मैंने ऐसा सोचा था। मैंने एक्चुअली भाभी के लिए भी लाई थी, वो भी आने वाली थी, लेकिन वो नहीं आ पाई, और मतलब एंड मोमेंट पे। एक्चुअली ये तो पता था कि तबीयत ख़राब था, बट ये प्लान था कि आधा एक घंटे के लिए भी आ जाएंगे, लेकिन आने जाने में ही उतना टाइम लग जाता। और भैया मेरे को 2-3 बार पूछे कि मतलब अगर ज़रूरी है तो चली जाएंगी, नहीं तो कोई बात नहीं है। मैं बोली नहीं भैया आपका तबीयत ज़रूरी है, बाद में मैं मतलब मैनेज कर लूँगी। और डिलीवरी के टाइम सब लोगों का होना ज़रूरी होता है। ये तो गोद भराई था, सब लोग जहाँ हैं वहीं से आशीर्वाद दे दे काफ़ी है। छोटी दीदी को दिया, उन्होंने भी, सब लोग गुस्सा हो रहे थे, बोल रहे थे कि क्या ज़रूरत है देने की, लेकिन हाँ बस वो एक होता है कि मैं जहाँ हूँ, मतलब कि उन लोगों को मेरे से भी उम्मीद होगी, क्योंकि मैं भाभी हूँ, तो अपना फ़र्ज़ करना चाहिए। बाकी जैसा भी है, जो भी है, जितना हो पाए, ये नहीं कि एकदम करो तो पूरा वैसे ही करो, लेकिन जब भी मौका मिले आपको करने का, कर लेना चाहिए भाई। मेरा वैसे ही मौका बहुत कम मिलता है, क्योंकि मैं यहाँ बहुत, मतलब ससुराल में मेरा तो फंक्शन ही बहुत कम होते हैं, और मैं मायके में भी फंक्शन तो कुछ नहीं कराती हूँ। ये पहला था जिसमें कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे, बट मेरा सिचुएशन मैं ही जानती हूँ, कोई और मुझे सिर्फ ज्ञान ही दे सकता है, मेरा समझ नहीं सकता। इसीलिए
मैंने ये किया था, तो मैं अपनी खुशी में अपने घर वालों को चाहती थी वो लोग खुश रहे। मेरे पापा मम्मी सब लोग खुश थे, बहुत अच्छा भी लगा मुझे। एंड मायके ससुराल दोनों जगह ही सब लोग खुश थे। पापा जी से बात हुई तो वो भी बहुत खुश थे। फिर यहाँ पे दीदी को विदा कर दिया, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको टाइम से छोड़ दूँगी, ज़्यादा लेट नहीं करूँगी। तो दीदी को मैंने यहाँ पे छोड़वा दिया था। फिर उसके बाद से इन लोगों की मस्ती स्टार्ट होगी। तो यहाँ मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी, आप लोग बस इसको एंजॉय कीजिए, क्योंकि इन लोगों का मस्ती पूरा चल रहा था। और ब्लॉग को खूब सारा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस पापा जी एक्चुअली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम में भी थे, तो उन्होंने पूछा कर रहना ज़रूरी है। तो मैं बोली कि ये सब लेडीज़ का फंक्शन है, इसमें आप पापा रहते भी तो बोर होते और दूसरे रूम में बैठे थे। तो मैं बोली नहीं पापा, आप अपना काम वाम कर लीजिए और फिर आशीर्वाद देने के लिए मतलब उस टाइम फ़ोन कर लेंगे। तो पापा इसीलिए व्लॉग में आप लोगों को कम दिखे हैं। बहुत लोग कमेंट भी किए थे कि पापा नहीं दिखे हैं। और यहाँ मम्मी पूछ रही थी कि मतलब खोइछा वगैरह के बारे में, हमारे यहाँ कोई आता है तो मतलब बेटी बहू इन सबको देते होते हैं। तो बात वही हो रही थी कि किस किस को दिला गया है, किसको देना है, ताकि अगर मैं इधर हूँ तो मम्मी उधर मैनेज कर ले। तो बस यहाँ पे हम लोगों की फ़ोटो जोड़ी थी। व्लॉग को खूब सारा शेयर एंड सब्सक्राइब